स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, हम आपको इस वीडियो में प्रायिकता के 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग प्रायिकता के प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% हर साल 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि प्रायिकता a बराबर 0.4 और प्रायिकता b बराबर 0.5 है तथा a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पहला नंबर लिखा हुआ है प्रायिकता a यूनियन b, दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा है प्रायिकता a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया है उसको उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता a बराबर 0.4 हो जाएगा और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रायिकता b बराबर 0.5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये पहला जो है इसको भी उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि पहला नंबर प्रायिकता यहाँ पे जाएगा a यूनियन b बराबर क्वेश्चन मार्क और देखिए यहाँ पे दूसरा लिखा है यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखा है a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अतः, यहाँ पे लिखेंगे a और b। देखिए यहाँ लिख रहे हैं a और b स्वतंत्र, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं a और b स्वतंत्र। ठीक, स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, ये आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको लिखने के बाद यानी कि लिखा है यहाँ पे अतः a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर यहाँ पे जाएगा प्रायिकता a गुणे हो जाएगा प्रायिकता b। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका मान ये नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो क्या करना, हमें इसका मान निकालना। तो लिखेंगे प्रायिकता यहाँ पे जाएगा a, यहाँ पे जाएगा इंटरसेक्शन b, फिर बराबर प्रायिकता a का मान दिया है यहाँ पे 0.4। लिखेंगे यानी कि 0.4 फिर गुणा लगा देंगे, प्रायिकता b का मान दिया 0.5, तो यहाँ लिखेंगे 0.5। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद लिखेंगे प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर, इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 चौका 20 यानी कि आपको आ जाएगा ये। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता a यूनियन b बराबर यहाँ होता है प्रायिकता a प्लस प्रायिकता b, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस प्रायिकता a इंटरसेक्शन b, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता a यूनियन b बराबर यहाँ पे जाएगा, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 0.4, फिर प्लस इसका मान दिया है यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे जाएगा माइनस इसका मान ये आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2। ठीक, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं, चाहे 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने बाद लिखेंगे प्रायिकता यहाँ पे जाएगा a यूनियन b, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 0.9 और यहाँ पे जाएगा माइनस 0.2। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा प्रायिकता a यूनियन b बराबर, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे जाएगा 0.7। ठीक है, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 थैला दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम पहले थैले को E1 मान लेंगे और दूसरे थैले को E2 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहला थैला। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना पहला थैला, यहाँ पे हो जाएगा E1। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे दूसरा, देखिए लिख रहे हैं दूसरा थैला, यहाँ पे हो जाएगा E2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे यानी कि पहले, देखिए आप लिखेंगे पहले थैले, देखिए लिखेंगे पहले थैले में गेंदों, देखिए लिख रहे हैं पहले थैले में गेंदों की कुल संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं यानी कि पहले थैले में गेंदों की कुल संख्या यानी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बराबर लगा देंगे और देखिए हमें पहले थैले में 4 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे दूसरे, देखिए आप लिख रहे हैं दूसरे थैले, देखिए आप लिखे दूसरे थैले में गेंदों। ठीक, देखिए आप लिख रहे हैं यानी कि दूसरे थैले में गेंदों की कुल संख्या। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिखे हैं दूसरे थैले में गेंदों की कुल संख्या, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, देखिए अभी ये दूसरा थैला इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे पहले, देखिए लिखेंगे पहले थैले, देखिए लिखेंगे पहले थैले में से। ठीक, देखिए आप लिखेंगे पहले थैले में से काली, देखिए पहले थैले में से काली गेंद निकालने, ठीक निकालने, ठीक है निकालने की प्रायिकता। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं पहले थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ हो जाएगा प्रायिकता E1। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले थैले में कितना गेंद था, देखिए यहाँ पे यानी कि पूरा 6 गेंद था और काला गेंद 2 था तो यहाँ हो जाएगा 2/6 और देखिए यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6 तो यहाँ हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पें पहले थैले में काली गेंद निकाली की प्रायिकता यहाँ पे निकाली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि दूसरे थैले में काली गेंद निकाली की प्रायिकता यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे दूसरी, देखिए लिख रहे हैं दूसरी थैले, देखिए हम लिखेंगे दूसरी थैले में से। ठीक, देखिए हम लिखेंगे दूसरी थैले में से काली गेंद, ठीक है काली गेंद निकालने की प्रायिकता, देखिए हम लिख रहे हैं प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पर जाएगा प्रायिकता, फिर यहाँ पर देखिए क्या करेंगे लिखेंगे प्रायिकता, यहाँ पर जाएगा E, यहाँ पर जाएगा देखिए प्रायिकता E2, फिर बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरे थैले में कुल कितना गेंद है यानी कि 8 है तो क्या करेंगे इसमें काली गेंद कितना है, देखिए यहाँ पे काली गेंद 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5/8 हो जाएगा। और देखिए कटेगा नहीं तो इसको नहीं काटेंगे। अब देखिए इसके बाद इसके नीचे हल कर रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था यानी कि यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए आप लिखेंगे दोनों, देखिए लिखेंगे दोनों थैले, देखिए लिखेंगे दोनों थैले में से। ठीक, देखिए हम लिखेंगे दोनों थैले में से काली गेंद, ठीक देखिए दूसरे दोनों थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, देखिए आप लिखेंगे प्रायिकता, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए बराबर लगाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये पहला वाला हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा 3, फिर गुणा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 5/, यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/, यहाँ हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर सवाल। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए भाई तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि प्रायिकता A = 1/2
प्रायिकता बी बराबर 1/3 तथा प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर 2/3 क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता ए बराबर 1/2 और यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बी बराबर 1/3 और यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर और यहाँ होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी और यहाँ होता है माइनस प्रायिकता यहाँ पर जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है, यानी कि इसके बराबर ये फार्मूला होता है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिखा है प्रायिकता यहाँ पर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी फिर यहाँ पर जाएगा बराबर और देखिए इसका जो मान दिया यहाँ पे दिया तो लिखेंगे 1/2 यहाँ पर जाएगा प्लस इसका मान 1/3 लिखेंगे 1/3 और इसका मान दिया हुआ है माइनस 2/3 लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस बार हम लिखेंगे प्रायिकता यहाँ पर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी फिर बराबर इसको एलसीएम लेके हल करेंगे 3 से गुणा करेंगे 1 में यहाँ हो जाएगा 3 2 से गुणा करेंगे 1 में यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 6 फिर माइनस हो जाएगा 2/3। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी फिर हो जाएगा बराबर और इसको जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 5/6 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद लिखेंगे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी फिर बराबर अब इसको हल करेंगे यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3 3 दूनी 6 इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे इसका एलसीएम यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे जाएगा 1/6। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ था क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि यहाँ होता है प्रायिकता यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फिर बराबर होता है प्रायिकता ए गुणे होता है प्रायिकता बी। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ लीजिए यानी कि ए और बी घटनाएं स्वतंत्र है। ठीक है, अब कि इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो आया है 1/6 इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 1/6 फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे प्रायिकता ए का मान दिया हुआ है 1/2 लिखेंगे 1/2 फिर गुणे और इसका जो मान आया है यानी कि यहाँ पे दिया हुआ 1/3 तो यहाँ लिख देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1/6 और इसके ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे तो यहाँ पे जाएगा 1/6 क्योंकि 1 1 कम 1 नीचे हो जाएगा 2 3 6 हो गया इतना। अब देखिए दोनों बराबर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए और यहाँ लिखेंगे ए और बी घटनाएं देखिए लिख रहे हैं ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं। देखिए लिख रहे हैं स्वतंत्र है। ठीक है, अब देखिए आपका ये आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 52 पत्ते को अच्छी तरह फेंटी गई ताशों के गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए गए निकाले गए हैं। पहले 2 पत्ते के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। ठीक, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 52 पत्ते देखिए लिख रहे हैं 52 पत्ते के एक गड्डी देखिए लिख रहे हैं 52 पत्ते के एक गड्डी में 4 इक्का होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये आपको पता होगा कि 52 पत्ते के एक गड्डी में 4 इक्का होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें पहला इक्का निकालने की प्रायिकता निकालेंगे। तो आप लिखेंगे यानी कि पहला देखिए लिखेंगे पहला इक्का निकालने देखिए लिख रहे हैं पहला इक्का निकालने की प्रायिकता। ठीक, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 4 इक्का है इसमें से एक इक्का निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 4/52। ठीक है,
ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक एक का निकाल दिए हैं, तो आप लिखेंगे यानी कि शेष, देखिए लिख रहे हैं शेष पत्ते, देखिए शेष पत्ते यहाँ हो जाएगा यानी कि 51 हो जाएगा, क्योंकि 52 था, एक निकाली हैं, उसको आपस गड्डी में नहीं रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 51, और इसकी एक का एक निकाल दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा इक्का, देखिए लिखेंगे इक्का शेष। ठीक है, ये भी आपको समझ में कितना शेष इक्का आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा इक्का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा इक्का, देखेंगे दूसरा इक्का निकालने की प्रायिकता, देखेंगे प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3 में से एक इक्का निकाले तो यहाँ हो जाएगा 3, और उसमें कितना पत्ती है यानी कि 51 पत्ती है, तो यहाँ हो जाएगा 51। ठीक, देखिए यहाँ पे 51 लिखेंगे ना, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 51। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि शेष, देखिए लिखेंगे शेष पत्ते, शेष पत्ते कितने हो जाएंगे यहाँ पे यानी कि 51 में से एक घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, और इसके शेष इक्का यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे शेष इक्का। ठीक, देखिए यहाँ हो जाएगा शेष इक्का 2 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे यानी कि तीसरा इक्का निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा, देखिए लिखेंगे तीसरा इक्का, देखेंगे तीसरा इक्का निकालने की प्रायिकता, देखेंगे प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ये 50 है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेष, देखिए यहाँ लिखेंगे शेष पत्ते, यहाँ हो जाएगा देखिए 50 में से क्या करेंगे एक घटा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 49, और यहाँ हो जाएगा शेष इक्का, देखिए लिख रहे हैं शेष इक्का यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे यानी कि चौथा इक्का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा, देखिए आप लिख रहे हैं चौथा इक्का। ठीक, देखिए चौथा इक्का निकालने की प्रायिकता, देखिए हम हैं चौथा इक्का निकालने की प्रायिकता, यहाँ पे जाकर बराबर, यहाँ पे कितना इक्का बचा, एक लिखा, यहाँ एक बचा है तो 1 लिख देंगे, और कितने में से निकाले तो 49 में से, तो यहाँ हो जाएगा बटे में 49। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी प्रकार से कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखा था पहले 2 पत्ते के बादशाह और तीसरे के इक्का होने की क्या प्रायिकता है, तो चलिए आप लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे इक्का, देखिए लिख रहे हैं इक्का होने की प्रायिकता, देखिए इक्का होने की प्रायिकता बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला इक्का निकाले तो यहाँ पर 4/52, क्या लिखेंगे 4 यहाँ पे देखिए नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा यानी कि 4/52 हो जाएगा, फिर गुड़े, और यहाँ पे देखिए दूसरा इक्का निकाले तो यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा 51, फिर यहाँ हो जाएगा गुड़े, और देखिए यहाँ पे तीसरा इक्का निकाले तो यहाँ हो जाएगा था 2/50, फिर गुड़े, और देखिए चौथा इक्का निकाले तो यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ऊपर नीचे काटेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 कम 1 यहाँ काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12, और देखिए यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 25। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगर और कोई काटेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 13, और देखिए इसके बाद यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा, 3 किसी काटेगा, यहाँ पे 3 नहीं कट रहा है, इसको यहाँ पे 3 काट देगा 51, देखिए यहाँ पे 3 1 कम 3, यहाँ पे जाएगा 3 1 कम 3, 3 7 21। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए ऊपर बस एक आया था, लिखेंगे 1 लगा देंगे, और देखिए नीचे आया 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 गुड़े, और यहाँ पे है 17, लिखेंगे 17, और यहाँ पे जाएगा गुड़े, और यहाँ पे लिखा हुआ 25, और यहाँ पे जाएगा गुड़े 49। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे का सबका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 27,725। ठीक, आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा। अब देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए आप लिखा हुआ है गणित के एक प्रश्न पत्र को 3 विद्यार्थी ABC
को हल करने के लिए दिया जाता है, जिसके द्वारा हल किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 है, तो प्रश्न पत्र को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक के प्रश्न। देखिए आप लिखेंगे एक के प्रश्न पत्र न हल करने की प्रायिकता, ठीक। देखिए हम लिख रहे हैं यानी कि एक के प्रश्न पत्र न हल करने की प्रायिकता यहाँ पे जाएगा बराबर, और यहाँ पे एक प्रश्न पत्र क्या करेंगे यहाँ पे एक। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है एक के प्रश्न पत्र हल करने की संभावना 1/2 है, तो क्या करेंगे एक में से 1/2 घटा देंगे, और देखिए इधर हल कर रहे हैं नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे यहाँ पे जाएगा 2 - 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और इसको घटाएंगे यहाँ पे जाएगा 1/2, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी के, देखेंगे बी के प्रश्न पत्र, ठीक। देखिए आप लिख रहे हैं बी के प्रश्न पत्र न हल करने की प्रायिकता, ठीक। देखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा बराबर, और देखिए यहाँ पे एक में से क्या करेंगे 1/3 घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 1/3। अब देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे नीचे 1 लगा के, यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 3, यहाँ हो जाएगा 1, फिर बटे में जाएगा 3, फिर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/3, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे सी के प्रश्न, देखिए हम लिखेंगे सी के प्रश्न पत्र न हल करने की प्रायिकता, ठीक। देखिए प्रायिकता, और इसके यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे एक में से ये वाला घटाएंगे, लिखेंगे -1/4, और आप इसको हल करेंगे नीचे 1 लगा के यहाँ हो जाएगा 4 - 1, नीचे हो जाएगा 4, घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र को हल किए जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न। देखिए आप लिख रहे हैं प्रश्न पत्र को हल किए जाने की प्रायिकता, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता, यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि इसका देखिए यहाँ पे कोष्ठक लगा देंगे, लिखेंगे 1/2, फिर गुणे, अब यहाँ पे लिखेंगे 2/3, फिर हो जाएगा गुणे, और यहाँ लिखेंगे 3/4, और ये कोष्ठक बन करके फिर बराबर लगा, यहाँ हो जाएगा 1, फिर माइनस, और देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, और देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/4। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 1 = 4, 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र को हल किए जाने की प्रायिकता 3/4 है, यही आपका आंसर है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इसमें से एक थैले को यादृच्छया चुना जाता है और उसमें से जो गेंद निकाली है लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें यानी कि पहला थैला यानी कि 2 थैले का बात किया, मान लीजिए एक थैला ये है और ये दूसरा थैला है, ठीक। यानी कि इसमें 2 थैले का बात किया है, तो पहले थैले क्या करेंगे हम लोग E1 मान लेंगे और दूसरे थैले को E2 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे मानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना पहला थैला, ठीक। देखेंगे माना पहला थैला, यहाँ हो जाएगा E1। अब इसके बाद आप लिखेंगे दूसरा, देखिए लिख रहे हैं दूसरा थैला, यहाँ हो जाएगा E2, ठीक। इतना आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले थैले में यानी कि 4 लाल और 4 काली गेंद है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 लाल और 4 काली गेंद है, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि पहले थैले को यहाँ पे लिखेंगे पहले, देखिए पहले
थैले, ठीक। देखें पहले थैले में कुल गेंदों, देखें पहले थैले में कुल गेंदों की संख्या, ठीक। संख्या यहाँ हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे कितना है 4 + 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 + 4 यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि पहले थैले में जितना गेंद था उसको जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे थैले में देखिए यहाँ पे 2 लाल है और 6 काली गेंद है, तो यहाँ पे 2 + 6 करेंगे, तो इसको भी जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे दूसरे, देखिए हम लिख रहे हैं दूसरे थैले में कुल, ठीक। देखिए आप लिख रहे हैं दूसरे थैले में कुल, यानी कि गेंदों की संख्या, ठीक। देखिए दूसरी गेंदों की संख्या, यानी कि दूसरे थैले में कुल गेंदों की संख्या यहाँ हो जाएगा, यानी कितना है 2 + 6, इसको जोड़ने से यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे दोनों, देखिए हम लिख रहे हैं दोनों थैले, देखेंगे दोनों थैले में चयन, ठीक। देखिए हम लिख रहे हैं दोनों थैले में चयन की गई घटनाएं, देखिए घटनाएं, ठीक। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ आप लिखें दोनों थैले में से चयन की गई घटनाएं, देखिए यहाँ पे 2 थैला ये है, यानी कि यहाँ हो जाएगा E1 = E2, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक। क्योंकि 2 थैले का बात हुआ है, इसमें से कोई एक थैला चुनना है, तो कोई एक थैला चुनेंगे तो 1/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो आप लिखेंगे E1 बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि E2 = 1/2, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाल, देखिए लिख रहे हैं लाल गेंद, देखिए लाल गेंद चयन करने, ठीक। देखें लाल गेंद चयन करने की घटनाएं, ठीक है। देखेंगे घटनाएं यहाँ हो जाएगा, यानी कि ई है, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लाल गेंद को ही चुनेंगे किसी एक थैले में, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, यानी कि लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है, तो हमें पहले थैले से क्या करना है, इसका प्रायिकता क्या करना है। चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद आप लिखेंगे, यानी कि पहले, देखेंगे पहले थैले, ठीक। देखेंगे पहले थैले से लाल गेंद, ठीक। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक। देखें प्रायिकता यहाँ हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि E/E1, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले थैले में कुल, यानी कि 8 गेंद था, उसमें जो है यानी कि लाल गेंद कितना था, यानी कि 4 था, तो यहाँ हो जाएगा 4/8, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पे ए आ गया है। अब इसके बाद आप लिखेंगे, यानी कि दूसरे, देखिए हम लिख रहे हैं दूसरे थैले, देखिए दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने, ठीक, निकालने की प्रायिकता, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा P, और यहाँ हो जाएगा यानी कि E, फिर हो जाएगा नीचे यानी कि E2 हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरे थैले में कुल कितना गेंद है, यानी कि 8 है, और देखिए यहाँ पे लाल गेंद कितना है 2 है, तो आप लिखेंगे 2/8, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए ऊपर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सूत्र ये लिख दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से देखकर इसमें रखते हैं। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पहले थैले की प्रायिकता इनटू पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, फिर बटे में लिखा हुआ है, यानी कि पहले थैले की प्रायिकता, फिर यहाँ लिखा है पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, फिर प्लस प्रायिकता दूसरे थैले का, फिर यहाँ लिखा इनटू यानी कि पहले दूसरे थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। बस आप ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, जो जो मान दिया इसमें रखते हैं, तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यानी कि प्रायिकता हो जाएगा पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पहले थैले की प्रायिकता,
तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे गुणा गुणा लगा देंगे, इसका भी 1/2 है। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे इसका भी 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर बटा लगाएंगे, और इसका भी 1/2 है, फिर यहाँ पे गुणे, और इसका भी 1/2 है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि आप लिखा हुआ है दूसरे थैले की प्रायिकता, दूसरे थैले की प्रायिकता क्या है आपका, यानी कि यहाँ पे 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2। और देखिए यहाँ पे ये दूसरे थैले में क्या, इनकी निकाली हुई प्रायिकता यहाँ पे लाल गेंद, तो यहाँ पे दिया 1/4, इसको लिख देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, जो जो दिया उसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको मिटा देंगे यहाँ पे, और देखिए मिटाने के बाद अब इसको हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए इसको गुणा करेंगे 1/4, और यहाँ पे जाएगा प्लस, यहाँ पे जाएगा 1/8। अब इसके फिर बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1/4, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा 4 × 4 4 गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 + 1, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक, अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे जाएगा 1/4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3/8। अब देखिए इसके बाद इधर कर दे रहे हैं, तो देखिए आप हो जाएगा 1/4 गुणे, ये ऊपर जाएगा 8, यहाँ पे जाएगा 8/3। अब इसके बाद क्या काट देंगे इसको, तो यहाँ पे जाएगा 4 × 8 यानी कि 2/3। ठीक है, अब देखिए यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये 6वां नंबर प्रश्न हल हो गया है। आप लोग इस सूत्र में अच्छे से रख के हल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।